तूफान मेल में आपका स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार धनेश गौतम से। तो आपको मालूम है कि इस वर्ष में जून के महीने में एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया है, क्योंकि एक महिला मंजू शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई थी मात्र 24 घंटे के पश्चात, जिसकी एक बच्ची जो है वो अस्पताल में भर्ती थी, क्योंकि अचानक ही तबीयत बिगड़ी और मंजू शर्मा की मौत हो गई। उसके बाद इतना विवाद हुआ कि हालात बिगड़ते चले गए और हज़ारों लोग जो हैं वो अस्पताल परिसर के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ पे एक भारी भीड़ एकत्रित हुई। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ऐसा होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए। तो हम पूछते हैं सवाल धनेश गौतम से। तो बताएं धनेश गौतम जी कि ऐसा हुआ है तो क्या सही हुआ है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपने बड़ा अच्छा विषय आज जो है तलाशा है, क्योंकि सबके मन में शंकाएं भी है और बहुत कुछ सवाल भी है। देखिए, मंजू शर्मा प्रकरण जो है, मंजू शर्मा मौत प्रकरण बहुत बेहद दुखद प्रकरण है। जो भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ वो भी जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि जिस तरह से लापरवाहियां हो रही थी अस्पताल प्रशासन की ओर से, उसको जगाना था, सरकार को जगाना था, प्रशासन को जगाना था। वो बहुत आवश्यक था और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ भी। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो अब जो सामने उभर कर आई है। मैंने पहले भी कहा था कि मामले दर्ज होंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है वो पुलिस के अपने क्षेत्र में होती है और क्योंकि हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हम एक तरफा जो है वो नहीं कर सकते, दोनों तरफ जो कर सकते। मैं तभी आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार जो है दोनों तरफ की हम देखते हैं कि खबर किस तरह से लगानी है, विवाद क्या है। हमारे पास हर दिन जो है लोग आते हैं, हर दिन झगड़े होते हैं, हर दिन लोग आते हैं, लेकिन हम एकदम उसको प्रकाशित नहीं करते हैं। हम उसमें उसके पहलुओं तक जाके उसकी पूरी छानबीन करके, खोजबीन करके उसको जो है उसके बाद जो है दोनों पक्षों को लेकर, उसका प्रशासनिक पक्ष जो है और सरकारी पक्ष है, सबको पक्ष को लेकर पूरी तथ्य के साथ जो खबर को प्रकाशित करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ धरने में जो ये कवरेज हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता था कि जो धरना है अच्छी बात है, धरना हुआ। धरने में सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत सारे लोग आगे थे, जो भी लोग थे जिन्होंने इकट्ठे किया, एकत्र किए और उसमें आखिर धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो न्यायालय में जा सकते थे, पुलिस के पास जा सकते थे, या कोई और माध्यम से सीएम से। एक महिला की जो मौत हुई है उसके पीछे हम सबकी संवेदना है, हम सबकी संवेदना, और संवेदना के चक्कर में ही इतने लोग एकत्र हुए। धरना प्रदर्शन अच्छा था, मैं उसके फेवर में नहीं कि धरना अच्छा कि धरना होने चाहिए। बहुत बड़ा सवाल ये, एक कहते हैं धरना अच्छा था, फेवर में नहीं है, ये कैसा जवाब आपका? देखिए, धरना जो है धरने के अच्छा था, फेवर में नहीं है, ये कैसा जवाब आपका? धरना होना चाहिए था, लेकिन धरना जो है नियमानुसार होना चाहिए था। उसकी परमिशन होती है, उसका सब कुछ होता है। धरने के बीच में चक्का जाम कहाँ से हुआ? चक्का जाम हुआ तो केस तो होंगे कि क्यों इतने लोग परेशान हुए। 3-4 घंटे जो है कुल्लू में जाम रहा। तो देखिए, धरना का पहले होता है, व्यवस्था होती है उसकी। आज तक जितने भी धरने हुए हैं, किसी में मतलब 1-2 धरनों में केस होते हैं। सबसे पहले जो शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, सिटू आज तक इतना धरना देते हैं, उन पर केस क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पहले ही एसपी कार्यालय में और सिट्टू की बात करें, वो ट्रेंड है, धरना देती है, लेकिन नहीं उनको मालूम है ना धरना। ये धरना जो किया गया था, ये मैं कहूँगा कि ये एक आम जनता द्वारा धरना था। उनको मालूम नहीं था कि धरना है। धरना अच्छा हुआ। धरने को देखिए, मैं स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ, धरना अच्छा हुआ। जहाँ से जाना था, आना था, ठीक था, पुलिस साथ थी, पुलिस की व्यवस्था थी, नारेबाजी होनी चाहिए थी।
होगी भी, लेकिन धारपुर चौक में चक्का जाम की कहीं भी परमिशन नहीं मिलती है। बिना परमिशन से जो है चक्का जाम किया गया तो केस तो बनेंगे। उसके बाद अस्पताल क्षेत्र में जो है अंदर घुसना और हुड़दंग मचाना और उसमें जो है केस बनेगा, क्योंकि धरना होना था तो धरना जो है अस्पताल के बाहर भी हो सकता था। और उसके बाद कई चीजें जो है इसमें मतलब बहुत सारी मिसमैनेजमेंट थी। चलो माना ये धरना हुआ, क्या आप मानते हैं इससे क्या न्याय मिलेगा मंजू शर्मा को? नहीं, देखिए मंजू शर्मा को तो जान जा चुकी है। मंजू शर्मा को न्याय मिले ना मिले वो मुझे नहीं लगता कि मंजू शर्मा को न्याय मिलेगा। जिसकी जान जा चुकी है उसमें क्या न्याय मिल सकता है? चलो परिवार के लोग तो उसके बारे में सोच सकते हैं ना, इतनी भीड़ एकत्रित हुई है तो वो भी यही चाहते हैं कि उसकी मौत के बाद कुछ तो न्याय मिले, जनता को भविष्य में ऐसी घटना ना हो। देखिए सरकार के पास एक ही नियम होता। सरकार ने जो मैंने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि सरकार ने पहली बार हुआ कि विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने जब पिछली बार जो है जो मौतें हुई थी, जच्चा बच्चा की मौतें हुई थी धाराकोठी चौक की, तो उसमें जो है सुंदर सिंह ठाकुर ने 50 दिन का धरना किया था, किसी ने पूछा नहीं था। विपक्ष में थे वो, हालांकि वो विधायक थे, उनका धरना अच्छा था, प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन उसमें जो है कोई भी सरकार का लोग नहीं आए थे, उनको धरना क्लोज करना पड़ा था बाद में। और सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा था कि मैं स्वयं जो है कुल्लू अस्पताल के जो दशा को सुधारूंगा। जब सरकार आई उन्होंने सुधारने का कार्य किया। उस समय भी सरकार को विवश किया, डॉक्टर कमेटी डॉक्टर आए थे, लेकिन सुंदर सिंह ठाकुर ने जो धरना दिया था अस्पताल से बाहर दिया था, अस्पताल के गेट से बाहर दिया, अंदर नहीं घुसे थे वो। उनको नियम का पता था, उनको पता था कि हमारे ऊपर जो केस बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें भी सुंदर सिंह ठाकुर के कई लोगों के ऊपर केस बने हैं, आज तक वो केस भुगत रहे। जो भी धरने होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें केस तो भुगतने पड़ते हैं। आज जो है जिस तरह से मैं पहले कह रहा हूँ कि जैसे चक्का जाम हुआ या धरना ठीक था, मैं धरने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन धरने का जो स्वरूप था, जो धरने की जो व्यवस्था थी, वो कुछ लोगों को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि सारे लोग आगे मॉम थी, मॉम में आगे। अब केस किस पर बन रहा? जिन्होंने मॉम को इकट्ठे किया, जिन्होंने भीड़ को इकट्ठे किया, केस तो बनना है। चक्का जाम का केस बनेगा ही बनेगा। हॉस्पिटल के गेट देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अस्पताल के अंदर किसी भी तरह का शोर शराबा, किसी भी तरह की गैदरिंग, भीड़ इकट्ठे नहीं की जा सकती नियमानुसार, और वहाँ पर माइक नहीं लगाए जा सकते हैं, और ना वहाँ पर नारेबाजी। आपका कहना है कि जो अस्पताल परिसर के अंदर प्रदर्शन हुआ वो उचित नहीं था? वो नहीं था, अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शन होना चाहिए था, ऐसा ही प्रदर्शन होना चाहिए था। अस्पताल के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो एक तरह का कानून अपने हाथों में प्रदर्शनकारियों ने लिया। चलो आपसे जानना चाहते हैं कि इस जो प्रकरण हुआ, क्या इससे अभी भी कमियां हैं अस्पताल की जो व्यवस्था है? देखिए अस्पताल की तो कमियां है ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, उनके पास सारे नियम कायदे होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन ठीक है, मंजू शर्मा को न्याय मिला या ना मिला। मंजू शर्मा को न्याय सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि डॉक्टर अन्नू को बर्खास्त कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ी जीत है प्रदर्शनकारियों की और मंजू शर्मा के परिवार के लिए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जिम्मा लिया है कि मंजू शर्मा की बेटी को जो है वो गोद लेंगे। नहीं, सरकार ने लिया है या विधायक ने लिया? विधायक सरकार का है ना, विधायक सरकार का। विधायक ये तो समय के लिए है, अगर भविष्य में कोई और सरकार आती है उस समय क्या होगा? देखिए जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो बदलती नहीं है। अब जिस तरह से सरकार ने सुखबीर सिंह सुक्खू ने जो है 6000 बच्चों के लिए जो है योजनाएं जो चलाई है उसमें वो लाएंगे। ऐसा नहीं विधायक भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि विधायक ने बोला है तो सबसे पहले विधायक कोशिश करेंगे कि वो सरकार की योजना में उसको फिट करेंगे। उसके बाद जो पर्सनली होगा वो अलग चीज़ है। आपका सवाल ये था कि भी कि अंदर क्यों किया, बाहर क्यों किया प्रदर्शन, जीत किसकी हुई? जीत देखिए, जीत तो हम बोल नहीं सकते, जीत प्रदर्शनकारियों की हुई। जीत जो थोड़ी सी संतुष्टि जो दिल में जो। चलो इस मामले में जो कुछ लोग थे उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा FIR लॉन्च की गई है,
तो वो उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है, उसके बारे में। कैसे गलत हुआ? देखिए, जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो मालूम होता है कि एफआईआर तो होगी। आज तक भाजपा के लोग प्रश्न करते आ रहे हैं, तो कितनी सब पर एफआईआर है, भाजपा के अध्यक्ष पर है, नीचे के सब लोगों पर एफआईआर है। मैं भाजपा को उदाहरण इसलिए दिया, मैं ये कह रहा हूँ जो भी विपक्ष में होता है धरना करते हैं, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर होती है और ये नियमानुसार होगी। किसी ने पुतला जलाया, एबीवीपी के बच्चों ने पुतला जलाया, तो उन पर एफआईआर होगी। आज की डेट में यदि मान लो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में क्या भाजपा की सरकार में एफआईआर नहीं हुई है? एनएसयूआई पर के बच्चों पर एफआईआर हुई है, बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई है, कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर हुई है। जो भी प्रदर्शन करता है तो उसमें कुछ कोताही बरती तो एफआईआर होती है। मैं प्रदर्शनकारियों को एक स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूँ, अच्छा प्रदर्शन किया, मैं नहीं कहता हूँ प्रदर्शन नहीं किया, थोड़ा सा नियम से चलना चाहिए था। जो ढालपुर चौक में जो है जो चक्कर जाम किया गया, उसकी पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये था कि ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता था, उसमें कई एम्बुलेंसेज फंसी, कई लोग जो है 3-3, 4-4 घंटे जो है उस जाम में फंसे, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो यही जो है कानून के खिलाफ होता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करना चाहिए। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में जो है जितनी मर्जी आप सरकार को गालियाँ दो, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करो। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग प्रदर्शन करता है, यदि मैं प्रदर्शन कोई करता हूँ या कोई और प्रदर्शन करता है, कोई भी संस्था प्रदर्शन करती है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मामला एफआईआर होगी ही होगी यदि हमने जो है कुछ एक नियमों को तोड़ा है। धरने का जो है एक तरीका होता है, बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि हम एसपी कार्यालय में, डीसी कार्यालय में एक एप्लीकेशन देते हैं, हम शांतिपूर्ण धरना सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। उसे पुलिस आ जाती है और धरना जो है जहाँ से शुरू हुआ और वहाँ से डीसी ऑफिस तक जाता है। डीसी ऑफिस के बाद जो है खूब नारेबाजी होती है और उस नारेबाजी में जो है सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ खूब नारेबाजी होती है और वहीं पर क्लोज किया जाता है। यदि ऐसे धरने में, शांतिपूर्ण धरने में कहीं चक्काजाम की बात आई, कहीं अंदर किसी के परिसर में घुसने की बात आई सरकारी, उसमें दिक्कत आती है। धन्यवाद धनेश गौतम जी, आपने। नहीं, मैं एक अंतिम बात करना चाहता हूँ। जी बताएं। उनको जो है जो एफआईआर हुई उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफआईआर नियमानुसार होगी। उसमें यह है, अभी तो 2 पर हुई है, जो हमने अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि हमारे पास अभी तक जो है मीडिया, क्या औरों पे भी हो सकती है एफआईआर? जी, मीडिया पर जो मीडिया के लिए अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं भेजा है, क्योंकि मीडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया चलता तथ्य पर। हमारे पास पुलिस की कोई भी अभी तक ऐसी कोई प्रेस नोट नहीं आया है, कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि एफआईआर हुई है। क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की थी? हमने संपर्क करने की कोशिश की, पुलिस ने इस विषय में नहीं बताया, लेकिन हमने कुछ एक जो ब्लॉगर्स थे जिन पर जो एफआईआर हुई है, जिन्होंने मोम को एकत्र किया था, उन्होंने अपने उसमें एफआईआर की कॉपी भी डाली है, हमने देखी। हालांकि वो पढ़ने की नहीं है, उन्होंने अपने लाइव में डाली हो, उसमें देखा मैंने एफआईआर हुई है। जिस तरह से उन्होंने डाली कि भाई 2 लोगों पर एफआईआर हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफआईआर अब सिर्फ 2 लोगों पर नहीं, अभी बहुत सारे लोगों पर एफआईआर होगी। कम से कम इस मामले में 50 से 60 लोगों पर एफआईआर होगी। और क्योंकि हर जो इस तरह के धरने होते हैं, जो आक्रोशित धरने होते हैं, उसमें एफआईआर स्वाभाविक है। पुलिस का काम है, पुलिस को जो है, क्योंकि अभी तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ हमने तो जो है जनता के पक्ष में या किसी के पक्ष में वो किया था धरना, यदि कोई दूसरा लोग ऑब्जेक्शन करे जो उनके खिलाफ लोग हैं, वो नहीं, जैसे डॉक्टर्स और नर्सें भी जो हैं, उन्होंने भी न्याय की मांग की है और कहा है कि ऐसे आए कैसे अंदर, डॉक्टर को धमकाया क्यों फोन करवाए गए? देखिए, डॉक्टरों ने जो है, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर 2 दिन तक शांत रहे, क्योंकि 4000 लोगों की मौम थी, भीड़ थी, वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, फिर भी उन्होंने कहा कि हमने फिर भी काम किया, अंदर बाहर नहीं आए। जिस तरह से कि मौम में जो है सब कह रहे थे बाहर निकालो, ये करो, वो करो। और सबसे बड़ी बात में, दूसरी बात में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको,
मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो ब्लॉगर और पत्रकारों में थोड़ा सा फर्क होता है। हमें मालूम है कि हमने किस समय जो है नहीं, क्या मतलब हमें मालूम है? क्या आप पत्रकार में गिनते हैं या ब्लॉगर में गिनते हैं? अपने आप को कैसे नहीं, हम तो प्रस्तुत पत्रकार करें? हम तो पत्रकार हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो देखा कुछ एक चीज़ें बहुत गलत हुई है। हालांकि जिन दो लोगों ने मम को एकत्र किया, जिनके खिलाफ FIR हो गई, उन्होंने सिर्फ संदेश दिया था। उस आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे आए। हमने देखा कि CMO कार्यालय में, MO कार्यालय में अंदर उसके जो है प्रश्न पूछे जा रहे थे मोबाइल लेके। आप बताओ, अभी फोन करो, अभी ये करो। एक अधिकारी को डराया धमकाया जा रहा था, वो गलत है। पत्रकार कभी नहीं करेगा वैसा। वो बहुत सारे जो कुछ एक लोग थे जिन्होंने एक मोबाइल का, एक सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए, और जब 100 लोग अंदर किसी के कार्यालय में घुसते हैं और वहाँ पूछते हैं अभी आप फोन करो, अभी आप बताओ, अभी आप ये करो, तो अधिकारी को इस तरह का पूछने का एक सिस्टम होता, तरीका होता। यदि वहाँ पत्रकार होता, पत्रकार कभी ऐसे सवाल नहीं पूछता। पत्रकार जो है सीधा कैमरा लेकर अंदर नहीं जाता है। और ये थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है आज की डेट में। आज जो आम लोग जो पत्रकार बन गए हैं वो सीधा अधिकारी को जाते हैं, ये क्या है, ये क्या है। अधिकारी ने रिपोर्ट बनानी है तो उसका तरीका है, उसके ऊपर वो फिर रिपोर्ट जब बाहर आएगी उसके बाद जो हम उस पर एक्शन ले सकते। पत्रकार भी लेता है। यदि हमें लगा, हम पत्रकारों को लगे कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट गलत बनाई है, पर उसका समय लगता है। लेकिन एकदम मैं जाऊं अंदर सीधा मैं CMO को पूछूं आप बताइए ये क्या है, क्यों आप हत्यारे हैं, वो गलत है, वो चीज़ गलत है। गलत हम गलत कहेंगे। प्रदर्शन अच्छा है और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। और लेकिन हाँ, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया बहुत सारे लोग अच्छे थे, लेकिन अच्छों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अधिकारियों को वहाँ पर जो है सीधे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। क्यों? अधिकारी का काम होता है पहले इंक्वायरी करनी, उसके बाद वो बाइट देगा पत्रकारों को कि ये हुआ है। लेकिन वो लोग सामने पूछ रहे थे कि अभी रजिस्टर लाओ, अभी ये करो, अभी देखो, अभी ये करो। वो थोड़ी चीज़ गलत थी जो हमें गलत लगी, क्योंकि एकदम किसी अधिकारी को आप धमका नहीं सकते। अधिकारी इसलिए मजबूर था कि वो बाहर मौम थी, भीड़ थी, और अधिकारी डरे हुए थे, सहमे हुए थे जो उन्होंने कहा। और हमें भी लग रहा है कि ऐसा था जो हम देख रहे। मैंने 2-3 दिनों से मैं कुछ वीडियोस देख रहा कुछ लोगों की, उसमें तो CMO को डराया गया है, MO थे उनको डराया गया। वहाँ पर सीधे 10 कैमरे वाले वहाँ पर खड़े थे आगे, उनको कहा गया कि भी वो बोल रहे थे कि आप अभी बताइए, अभी करिए, और टेबल को बजा रहे थे। क्या ये तरीका है? न्याय का तरीका ये है? ठीक है गौतम, किसी मौत को आड़ में लेकर जो है अपनी बढ़ास निकालना वो ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। आपने ना सिर्फ इस पूरे मामले को उजागर किया, बल्कि आपने वो तथ्य पेश किए क्या सही है क्या गलत है, और लोगों को जागरूक भी किया कि किस तरह से जो धरने प्रदर्शन है वो किए जाते हैं और वो नियमानुसार ही किए जाते हैं। धन्यवाद।